آپ کی ایک सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन को सलाम, आप सबको दिल से खुशामदीद कहती। मेरी दुआ है सब लोग खैरियत और भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारें। आज की वीडियो में अहम मसला, एक घरेलू मौजू पर बात होगी। अगर कोई मर्द बीवी की तसल्ली ठीक तरह से पूरी ना कर पाए तो इस मामले को समझना ज़रूरी और संजीदगी के साथ हल करना। बहुत से मर्द इस मुश्किल से खामोश रह कर खुद ही लड़ते, लेकिन असल हल बात करने और समझदारी से कदम उठाने में छुपा होता है हमेशा। अगर मर्द को जल्दी अनजाल का मसला हो तो परेशानी की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं। ये एक आम सा मामला और काबिल इलाज समझा जाता। मर्द जब कुर्बत के दौरान अनजाल के करीब महसूस करे तो फ़ौरन बीवी से अलग होकर चंद लम्हे सांस गहरे लेकर सुकून हासिल कर सकता है और दोबारा कुर्बत शुरू करके वक्त बढ़ाए। ये तरीका बहुत मुअस्सर साबित होता है अगर बाकायदगी इख्तियार की जाए और घबराहट ना लाई जाए, क्योंकि सुकून लाजमी है ऐसे हसास मरहले में। एक और तरीका ये कि मर्द अपने अज़ू तनासुल की जड़ के नीचे हल्का दबाव डाले जब महसूस हो कि अनज़ाल करीब आने लगा। ये दबाव 3-5 सेकंड रखना होता है ताकि अमल रुक जाए और ख्वाहिश कम होकर दोबारा कंट्रोल हासिल किया जा सके बग़ैर घबराहट। ये दोनों तरीक़े तजुर्बा शुदा हैं और बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। अगर मुसलसल प्रैक्टिस की जाए और एतिमाद कायम रखा जाए तो वक्त के साथ मसला बेहतर होना शुरू हो जाता है और बीवी भी इत्मीनान महसूस करती और रिश्ता मजबूत होने लगता। अब बात आती है इस मसले की जिसमें मर्द के अंदर कमज़ोरी महसूस हो, यानी तनाव कम हो या ज़रूरत के वक्त मुकम्मल होशियारी ना रह सके तो मायूसी की कोई वजह बिल्कुल नहीं। ये आम जिस्मानी मसला है और इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन भी है और मौजूद। बहुत से मर्द ऐसी सूरत हाल से गुज़रते हैं मगर बोल नहीं पाते क्योंकि शर्मिंदगी रोक देती है, मगर हकीकत ये है कि इलाज ले कर ज़िंदगी दोबारा बेहतर होती। सबसे अहम यह है कि मर्द इस मसले को कबूल करे और इसका हल ढूंढने के लिए कदम उठाए बग़ैर किसी झिझक। कभी अपनी बीवी से बात करना बहुत ज़रूरी समझा जाता, क्योंकि बीवी शरीक हयात होती है, दुश्मन नहीं, बल्कि मसला बांटने से हल आसानी से सामने आता। किसी अच्छे डॉक्टर से जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मामूली टेस्ट तजवीज़ किए जाएं ताकि सही वजह सामने आकर इलाज शुरू किया जा सके। बेहतर ग़िज़ा भी बहुत असर रखती है मर्दाना सेहत में, जैसे रोज़ाना सुबह 5 बादाम, 1 चम्मच शहद और नीम गर्म दूध पीना बहुत मुफीद साबित होता है। हमेशा खुश्क मेवा जात इस्तेमाल करने से भी ताकत बढ़ती और जिस्मानी तवानाई बहाल होती रहती है। मुसलसल वर्जिश भी लाजमी चीज़ है, हफ्ते में कम अज़ कम 4 दिन ज़रूर 30 मिनट चहलकदमी या हल्की वर्जिश करनी चाहिए ताकि खून की रवानी बेहतर हो सके और जिस्म मजमूई तौर पर तंदुरुस्त रह सके। बात करते हैं कि कैसे मर्द अपनी कमज़ोरी को मुकम्मल तौर पर बेहतर बना सकते हैं और एतिमाद वापस हासिल कर सकते हैं बग़ैर घबराहट या शर्मिंदगी कि ये मसला हल करना मुमकिन होता है अगर चंद उसूलों पर पूरी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल किया जाए और ख़ुद को मजबूत रखा जाए। कामयाबी ज़रूर मिलती है हमेशा। सबसे पहले ज़हनी दबाव कम करना लाजिम है, क्योंकि ज़हनी तनाव मर्दाना ताकत पर बुरा बराह रास्त असर डालता है और ख़ामोशी में रहकर मसला मज़ीद बढ़ जाता है। इसलिए रोज़ाना कुछ वक्त पुरसुकून माहौल में गुजारना ज़रूरी है, चाहे 5 मिनट ही मिल जाए, मगर सुकून बहुत फ़ायदा देता है और अंदरूनी कमज़ोरी को कम करने में मददगार होता है। अच्छी नींद भी लाजमी है, क्योंकि नींद की कमी मर्द की जिस्मानी ताकत और ज़हनी तवानाई दोनों को नुकसान पहुंचाती है। नींद पूरी होने से हार्मोन बेहतर काम करते हैं और तवानाई बहाल होती रहती है, जिससे बेहतरी तेज़ी से महसूस होती है। मर्द को चाहिए कि रोज़ाना पानी ज़्यादा पिए ताकि जिस्म में खून की रवानी मुसलसल बरकरार रहे और हर अज़ू तक ताज़ा खून पहुंचता रहे। सेहत के लिए ये बात बहुत अहम है, वरना कमज़ोरी बढ़ सकती है और मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर ग़िज़ा मुतवाज़िन ना हो तो मसला मज़ीद पेचीदा हो जाता है। इसलिए सब्ज़ियाँ, फल, दूध और प्रोटीन लाजमी खाए जाएं। ये सब चीज़ें मजमूई सेहत के साथ मर्दाना ताकत भी बेहतर करती हैं। जिसमें इस वक्त मजबूत बनता है जब
غذا مکمل اور ورزش مستقل ہو، دل کی صحت بہتر ہو تو مردانہ صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے روزانہ ہلکی دوڑ چہل قدمی یا یوگا بہت فائدہ دیتا ہے اور کمزوری کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی مرد یہ سب کرے تو چند ہفتوں میں بہتری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے، جو رشتے میں محبت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ زندگی میں محبت اور بات چیت دونوں ضروری ہوتی ہیں تاکہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو بہتر سمجھ پائیں اور غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، بلکہ محبت بڑھتی رہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ہر بات سادگی اور نرمی کے ساتھ شیئر کرے تاکہ رشتہ مضبوط بنے اور اعتماد بڑھتا رہے۔ بیوی ہمیشہ ساتھ دینے والی ہوتی ہے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتی بلکہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے ہمیشہ، اور مشکل وقت میں حوصلہ بھی بڑھاتی ہے۔ یہی پیار زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ جب مرد علاج اور محنت کے ساتھ خود کو بہتر کرتا ہے تو رشتہ مضبوط اور زندگی آسان ہوتی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، مسائل چھپانے سے حل کبھی نہیں ملتے، بلکہ سچ بولنے اور کوشش سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور خوشیاں واپس آتی ہیں۔ اسی لیے اپنے جسم، دل اور ذہن کو ہمیشہ متوازن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ زندگی خوشگوار اور پرسکون رہے اور رشتے بھی مضبوط بنیادوں پر قائم ہوں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اپنی صحت کا خیال کریں، اچھی غذا اور ورزش جاری رکھیں تاکہ طاقت اور اعتماد مستقل طور پر واپس آئے اور زندگی مزید آسان بن جائے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر کے آگے شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور سب لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اور اپنا خیال